चलिए हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। आगे देखेंगे 3 नंबर देख लिए अच्छे तरीके से, समझ में आया? नहीं समझ दोबारा बताते हैं। चलिए हम दोबारा बतला देते हैं। जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक हम लोग बतलाते रहेंगे, क्योंकि आपको समझ में आना बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है भैया, देखिए आपको ये समझ नहीं आया अभी तक के, कोई बात नहीं है, देखिए दोबारा देख लेते हैं क्या मैटर हो रहा है इसमें। दोबारा देखें तो मैटर क्या हो रहा है उसे समझ लेंगे अच्छे तरीके से। देखिए हमको क्या बतलाएं, अगर एक व्यक्ति ए का स्थान बाएं से 25वां है तथा बी का स्थान दाएं से 34 है, ए और बी के मध्य 9 व्यक्ति है, तो जबकि बी ए के बाएं है, मतलब बी ए के बाएं है, मतलब वो कि एमएल इसमें क्या लगेगा, इसमें लगेगा सर जी, इसमें लगेगा ओवरलैप। ओवरलैप ओवरलैप कंसेप्ट आपको बताए हैं। अगर किसका पकड़ लेना है, उस व्यक्ति को पकड़ लेना है जो क्रॉस हो रहा है। कौन? बी ए के बाएं है। कौन है? बी। बी बी कितना है इस तरफ से, उसको 34। बी को देखेंगे कि सर जी बी जो हमारा है 34 है। 34 है किस तरफ से? बी जो हमारा 34 है किस तरफ से? राइट साइड से। अब हमें क्या करना है, बी का लेफ्ट साइड निकालना है। क्यों? जब एक व्यक्ति का दोनों तरफ से साइड निकल जाता है तो उनको ऐड कर देते हैं, मान सम्मान कर देते हैं, तो टोटल निकलते हैं। अब बी का हमें एक तरफ से राइट साइड से निकल पता चल गया था। अब लेफ्ट साइड से हमें निकालना है कि बी का स्थान क्या है। लेफ्ट साइड से बी का स्थान क्या होगा, तो क्या करेंगे, जो बीच में दिए रहेंगे क्या है, ये 9। अब इसमें करेंगे 1 प्लस, और उसके बाद क्या कर देंगे, ये हो जाएगा टोटल। अब बी का लेफ्ट निकालने की आसान तरीका है, जितने बीच में है 9 उनमें प्लस करेंगे, हो गया 1, प्लस कर दिए 1 हो गया। उसके बाद जो पहले व्यक्ति था उसमें से माइनस कर दे। पहला व्यक्ति कितना था? 25। अब 25 से माइनस करेंगे 10, बचे कितना हो जाएगा, हमारा 15 बच जाएगा। ये हो जाए लेफ्ट साइड किसका? बी का, राइट साइड से। जब लेफ्ट साइड निकल गया तो इनको ऐड कर देंगे, 49 आ जाएगा। माइनस कर देंगे तो भैया 48 हमारा 1 माइनस करेंगे। क्यों 1 माइनस करते हैं गुरुजी? क्योंकि हमें जब एक व्यक्ति का दोनों तरफ से जब जोड़ते हैं तो एक एक्स्ट्रा जुड़ जाता है, उसे माइनस करना पड़ता है। उसे माइनस कर देंगे, हो जाएगा 48। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं है। आपको नहीं समझ में आया कोई बात नहीं है, अभी हम क्वेश्चन भर भर के लाए हैं। जब तक आपको समझ नहीं है तब तक कराएंगे। ठीक है, जब तक आपको समझ नहीं आएगा तब तक कराएंगे, जब तक आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, 1 सेकेंड करते रहिए। 1 सेकेंड आए हम। देखेंगे अब यहाँ वहाँ नहीं सर, कोई बात नहीं, हम और भी क्वेश्चन लाए हैं, मतलब ये कि क्वेश्चन आपको दिमाग में सेट करके जाएंगे। अब क्या कर रहा है, एक पंक्ति में एक का स्थान बाएं से 18वां था, एक का स्थान बाएं से 18 था। अब भैया बी का स्थान दाएं से 34 था, बी का स्थान दाएं से 34 था। ए बी के बीच 4 व्यक्ति बैठे हैं। एक पंक्ति में अधिकतम बताना है और एक पंक्ति में न्यूनतम, मतलब दोनों बताना है। एक नॉर्मल और एक ओवरलैप, मतलब दोनों कंसेप्ट को इसमें मिलाकर बताना है, दोनों कंसेप्ट को। देखिए भैया अब आपकी सारी डाउटें क्लियर हो जाएंगी, आपकी सारी डाउटें क्लियर हो जाएंगी। देखेंगे हम लोग, देखेंगे। अब कह रहा भैया कि हमें इसमें दोनों तरह से बताना है, ओवरलैप और नॉर्मल। नॉर्मल आपको पता है नॉर्मल कैसे निकालते हैं, जब ओवरलैप वाली बात नहीं है तो नॉर्मल कैसे निकालते हैं, इन सबको ऐड कर देंगे। नॉर्मल पहले निकालते हैं, पहले नॉर्मल निकालते हैं। नॉर्मल कैसे निकाले, इन पंक्ति में एक स्थान बाएं से 18वां था, ठीक भैया, बाएं से 18वां था, तथा बी का स्थान दाएं से 32वां था। ए और बीच में कितने व्यक्ति थे? 9 व्यक्ति थे। कितने व्यक्ति थे? 4 व्यक्ति थे। ऐड करेंगे भैया 30 54, तो ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा क्या बन गया, नॉर्मल। नॉर्मल ऐसे निकल जाता है, नॉर्मल तो हमारा निकल गया। अब ओवरलैप में थोड़ा सी प्रॉब्लम है, बाकी वो भी सेम है। हमें इसमें थोड़ा सा निकालना पड़ता है, इसमें टोटल दिया रहता है। ठीक है भैया, अब कह रहा है एक पंक्ति में एक का स्थान बाएं से 18वां है, एक का पंक्ति में एक का स्थान बाईं तरफ से 18वां है। कितना भैया? 18 है। ठीक है भैया, अब बी का स्थान दाहिने तरफ से 32वां है, मतलब क्रॉस करके बी का स्थान 32वां है। इनके बीच सॉरी, इनका कितना भैया? 32वां है। इनके बीच कितने व्यक्ति हैं? 4 व्यक्ति हैं। ठीक है भैया, 4 व्यक्ति हैं। एक तो आपको बेसिक बताए हैं, बेसिक में क्या बताए हैं, अगर भैया हमें ए का स्थान हमें किसका पकड़ लेना है, जो भैया क्रॉस करके आया। क्रॉस कौन किया है देखेंगे यहाँ से। अब देखिए यहाँ देखिए, हमारे ए तो हमारा यहाँ था, ये हमारा यहाँ था, ये हमारा यहाँ था,
ए को क्रॉस करके कौन गया, ये तो हमारा है, उसको क्रॉस करके कौन गया भैया, देखेंगे भैया यहाँ कहेंगे बी गया है, कौन गया भैया बी, कौन गया सर जी बी क्रॉस कर गया किसको, ए को क्रॉस करके कौन गया भैया बी गया है, ये यहाँ से गया इस तरफ से यहाँ, उसे ही पकड़ लेना है जो क्रॉस करके गया, क्रॉस करके कौन गया बी। अब बी का राइट साइड का वैल्यू कितना, इस तरफ से कितना गया है 32, इस तरफ से कितना बी का राइट राइट कितना है 32, राइट 32 हो जाएगा किसका भैया बी का राइट तरफ से 32 निकल गया। अब हमें क्या करना, टोटल निकालने के लिए बी का लेफ्ट निकालना है। अब बी का लेफ्ट कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं करना, आपको क्या करना था, पहले तो बेसिक बताइए, बेसिक बता देते हैं कैसे। 4 व्यक्ति थे, टोटल 4 थे, ठीक है, बीच में 4 लोग हैं, अगर 4 एक क्या करेगा, एक आएगा पीछे कितना हो जाएगा 17, फिर एक आ जाएगा 16, फिर एक आ जाएगा 15, फिर एक आ जाएगा 14, और फिर यहाँ आए कितना हो जाएगा, यहाँ आ जाए कितना हो जाएगा 13, और 13 और 32 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 13 और 32 जोड़ देंगे 44 हो जाएगा। ऐसे आपको निकाल लेना था, मगर ऐसे करेंगे वहां पे तो दिक्कत हो जाएगी, ऐसे करेंगे वहां पे तो दिक्कत हो जाएगी, कहेंगे ऐसे टाइम लग जाएगा। गुरुजी बताइए कुछ आसान तरीका बताइए। आसान यही है कि आपको बी का राइट तो पता है, अब बी का लेफ्ट निकालना है, कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है, जो पहला व्यक्ति है कितना 18, पहले व्यक्ति का क्या था 18 था टोटल उसका, कोई बात नहीं, उसके बाद देखेंगे बीच में कितना है, बीच में जितना उसमें 1 प्लस कर देंगे, बीच में कितना 4 है, अब -1 + 1 करके 5 माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा 13। अब ये क्या हुआ, जो 13 निकला ना, ये है हमारा लेफ्ट का, किसका लेफ्ट हो जाता है 13, किसका हो जाता है लेफ्ट हो जाता है बी का लेफ्ट जो होता है 13 हो जाता है। जब हमें पता एक व्यक्ति का दोनों तरफ स्थान पता चल गया, एक व्यक्ति का दोनों तरफ स्थान पता चल गया, तो ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा, 30 10 40 और 5 45 हो जाएगा, -1 करेंगे, क्यों -1 करेंगे गुरुजी, क्योंकि एक व्यक्ति का दोनों तरफ से जुड़ गया है, 2 जगह जुड़ गया, उसे -1 कर देंगे तो हो जाएगा 44, और 44 इसमें राइट आंसर हो जाएंगे। आपको समझ में आई, आपको समझ में आई कि नहीं समझ में, आप लोग बताएंगे आपको समझ में आई कि नहीं समझ में आई। चलिए आगे चलते हैं, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत आसान वे में बताया हम लोगों को। चलिए बहुत ही आसान शब्द में आपको बतलाएं कि कोई आपको दिक्कत और परेशानी नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत और परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए देखेंगे इसमें भी क्या है, ओवरलैप और लैप का कंसेप्ट है। अब यहाँ नहीं समझ में, यहाँ मतलब समझ के ही आपको जाना है, बिना समझे हुए आपको जाना नहीं है, बिना समझे हुए आपको नहीं जाना है, ठीक है। बिना आपको समझाए हम विदा नहीं करेंगे, आपको बिना समझाए हम विदा नहीं करेंगे। कह रहा है भैया एक पंक्ति में ए का स्थान बाएं से 48 है 48, तथा बी का स्थान दाहिने से 25 है। ए और बी के बीच 11 व्यक्ति बैठे हैं, तो पंक्ति में अधिकतम बताइए और न्यूनतम बताइए, दोनों बताना है भैया, ओवरलैप और भैया नॉर्मल केस बताना है। आप लोग बताएंगे आसानी से, ओवरलैप और नॉर्मल कंसेप्ट आपको बताना है, 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 दोनों आपको बताना है, ओवरलैप और नॉर्मल कंसेप्ट आपको बताना है। कैसे बताएंगे सर जी, चलिए हम ही बता देते हैं। आपको नॉर्मल पहले निकालना है, आपको पहले क्या करना है, नॉर्मल निकालना है। नॉर्मल कैसे निकालेंगे, मतलब अधिकतम पहले आपका निकाल कर हम बता देते हैं। अधिकतम पहले आपको निकाल कर बतला देते हैं, अधिकतम कैसे निकलता है। आपको कुछ नहीं करना, टोटल जितना ए का देखें कितना है 48, अब बी का देखें कितना है 25, अब इनके बीच में कितना है 11, अब इनको जब ऐड कर देंगे, जो ऐड होके आएगा वही हमारा नॉर्मल इसका आंसर हो जाएगा। अधिकतम का आंसर वही हो जाएगा, न्यूनतम का आंसर ओवरलैप बनता है। अब कहेंगे भैया 48 और इसे ऐड कर देंगे 49 और 10 ऐड कर 59 9 हो जाएगा,
5 9 हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे 14 हो जाएगा, और क्या करेंगे, ये क्या है 5 2 7 1 8, 84 टोटल आ रहे हैं। इसका मतलब 84 जो हमारा है अधिकतम हमारा 84 बन जाता है। इनको ऐड करेंगे 84, अधिकतम 84 बन जाएगा। अधिकतम 84 बन जाएगा, अब हमें न्यूनतम निकालना है। अधिकतम का आंसर भैया कौन है, 84। अब कहेंगे सर जी अधिकतम वाला तो बहुत नॉर्मल है, क्यों भैया कि नॉर्मल है कि ओवरलैप नहीं बनता, जो भैया है नॉर्मल है निकाल दीजिए। अब कहता है न्यूनतम जब निकालने की बात आए उसमें ओवरलैप लगता है, तो कहेंगे कि ओवरलैप का गुरुजी आपके कंसेप्ट बताए हैं कि भैया पहले व्यक्ति कौन क्रॉस करेगा, बाद वाला क्रॉस करेगा। कौन भैया क्रॉस करेगा कि भैया ए का स्थान बाएं, इसको नहीं लेना है, ए को नहीं लेना है। बी का स्थान दाहिने तरफ से, बी का स्थान दाहिने तरफ से, बी को लेना है। कौन क्रॉस करेगा, बी का करेगा। बी का स्थान, ए का स्थान बाएं तरफ से 48 है, तथा बी का स्थान दाहिने से क्या भैया, दाहिने से क्या भैया, कहेंगे भैया दाहिने से हमारा हो जाएगा 50, हमारा 25 हो जाएगा। दूसरे वाले को लेना है, किसको, बी का। बी का दाहिने तरफ से स्थान कितना है, कितना भैया देखेंगे, बी का दाहिने तरफ से स्थान कितना है, पहले आप लोग उसे देखेंगे। बी का दाहिने तरफ से क्या स्थान है वही आप लोग देखेंगे, ठीक है। ये तो आपको हो गए थे भैया ऊपर वाले। अब नीचे वाले क्वेश्चन को देखते हैं। ओवरलैप हो गया था, अब आपको दिखाएंगे हम लोग ओवरलैप वाला करके। ये तो नॉर्मल बन गया था अधिकतम वाला। आपको पहले क्या करना है, एक का पहले आपको इसे डायग्राम बना देते हैं। ए का स्थान बाई तरफ से कितना है, ए का स्थान बाई तरफ से 48 है। अब ओवरलैप बने, क्यों बनेगा, क्योंकि डाक के जाएगा। कौन जाएगा, बी। बी डाक के कहाँ गया भैया, बी आपका डाक के कहाँ चला गया, कहेंगे बी हमारा डाक के चला गया किसको, ए को। कितना गया भैया, कहेंगे कि बी हमारा डाक के गया, कितना गया है देख बताते हैं आप लोगों को, कितना गया आपको बताते हैं। रुकिए एक का स्थान बाएं से कितना है 48। अब ओवरलैप बनेगा, बी हमारा क्रॉस करके कहाँ जाएगा, ऊपर, ठीक है भैया। बी कितना बना गया, कितना भैया 25, यहाँ पे 25 देख लीजिए, यहाँ पे 25। अब इनके मध्य कितने व्यक्ति हैं, 11। अब इसका कंसेप्ट क्या बताए हैं, अगर जो व्यक्ति क्रॉस करके जा रहा है उसे उठा लेंगे, और उसको उठा ले किस दिशा से है, कहेंगे राइट साइड से है। तो भैया बी हमारा क्या है, बी हमारा क्या है, राइट साइड से। राइट साइड से कितना है भैया, बी हमारा राइट साइड से कितना है, कहेंगे 25। अब हमें बी का लेफ्ट निकाल लेंगे, हमारा राइट आंसर आ जाएगा। बी का हमारा लेफ्ट निकाल लेंगे, राइट आंसर आ जाएगा। बी का लेफ्ट निकाल लेंगे, राइट आंसर आ जाएगा। अब कहेंगे बी का लेफ्ट कैसे निकलेगा, उसके लिए आपको क्या करना है, जो टोटल है, जो बीच में है, टोटल जो बीच में दिया है उसमें +1 करेंगे। बीच वाले वैल्यू में 11 है, +1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, मतलब 12 हो जाएगा। अब यही पहले वाले व्यक्ति को घटा देंगे। पहले वाला व्यक्ति का कितना है, तो कहेंगे पहला ए का हमारा 48 है, माइनस करेंगे ये, कितना हो जाएगा भैया, हो जाएगा 36। अब यही जो 36 बचा, यही हमारा बी का लेफ्ट है, यही हमारा बी का लेफ्ट है, कितना भैया 36। अब जब एक व्यक्ति का दोनों तरफ से स्थान पता चल गया, अब ऐड करके 1 माइनस कर देंगे तो टोटल निकल जाएंगे। अब भैया ऐड करेंगे तो यहाँ पे 6 5 11 हो जाएंगे, 3 2 5 6, भैया कितना हो जाएंगे, 61 हो जाएंगे। 61 में -1 कर देंगे, बचेगा 60, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बचेगा 60, यही राइट आंसर हो जाएगा। आपको समझ में आई सारी चीजें, आपको सारी चीजें समझ में आई, आपको सारी चीजें समझ में आई कि नहीं समझ में आई, आपको सारी चीजें समझ में आई कि नहीं समझ में आई, आपको सारी चीजें समझ में आई कि नहीं समझ में आई, तो कहेंगे समझ में आई। अगर नहीं समझ में आई हो, हम दोबारा रिपीट कर देते हैं, क्योंकि देखिए ये कंसेप्ट बहुत छोटा है, मगर इसमें क्वेश्चन लंबे लंबे अच्छे तरीके से बन जाते हैं, आते जरूर, इसलिए हम दोबारा इसे आपको बतला देंगे, इसे आपको दोबारा बतला देंगे गुरु जी इसमें क्या दिक्कत है, क्या इश्यू है, क्या परेशानी, सारी चीजें आपको बतला देंगे, ठीक है। देखिए एक पंक्ति में एक का स्थान 22 से 48 है। हम पहले आपको अधिकतम बताते हैं, फिर न्यूनतम। अधिकतम भैया वही नॉर्मल केस बन जाता है, अधिकतम नॉर्मल केस बनता है, अधिकतम हमारा नॉर्मल केस बनता है। अधिकतम कैसा केस बनता है, नॉर्मल। नॉर्मल मतलब जैसे दिया पहला को जोड़ लेंगे, ए का दिया है 48, अब प्लस करेंगे, टू बी का दिया है 25, और प्लस करेंगे जो बीच में कुल टोटल है 11, इनको ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 84। ये हमारा क्या अधिकतम का आंसर आ जाएगा।
ये हमारे अधिकतम का आंसर आ गया। अब देखिए हम लोग निकालेंगे ओवरलैप वाले का, ये तो अधिकतम का आ गया। अब निकालेंगे हमको ओवरलैप वाले का। ओवरलैप भैया कितने हैं, यहाँ पे है भैया 25, ठीक है। देखेंगे अब ओवरलैप वाला कंसेप्ट, न्यूनतम वाला कंसेप्ट जो बनता है वो बनता है ओवरलैप वाला। एक का स्थान, अब ओवरलैप क्या करना है, उस व्यक्ति को पकड़ लेना है जो लास्ट में है। लास्ट में भैया जो बी है, बी का कितना है 25। ये राइट से कौन है भैया, बी का राइट कितना है 25। अब बी का हमें लेफ्ट भर निकालना है, बी का हमें लेफ्ट निकालना है। गुरुजी कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं करना, जितने बीच में व्यक्ति हैं उनमें +1, बीच में कितने हैं 11, बीच में कितना है 11, हो जाएगा वर्ग कितना 12। अब इस 12 को पहले वाले व्यक्ति में माइनस कर देंगे, कितना है 48, ए का कितना है कहेंगे 48। अब माइनस करेंगे 12, हो जाएगा 36। यही जो बचा वही हमारा हो जाएगा लेफ्ट, किसका 36 हमारा लेफ्ट हो जाएगा, किसका लेफ्ट हो जाएगा बी का। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 61। अब 61 में -1 करेंगे, क्यों 1 करेंगे, क्योंकि भैया दोनों तरफ से एक व्यक्ति जुड़ा हुआ है तो 60, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ तो कोई दिक्कत और किसी को परेशानी, किसी कोई इशू नहीं होनी चाहिए, आपको सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है सर जी, ठीक है सर जी। अब देखेंगे एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, छुट्टी लगाएंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, छुट्टी लगाएंगे। ठीक है भैया, ठीक है भैया, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग छुट्टी लगाएंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, छुट्टी लगाएंगे। इसमें मिसप्रिंट हो गए थे कुछ क्वेश्चन, हमको इसे हटा ही देते हैं, क्यों आपको डिस्टर्ब करे, डिस्टर्ब। चलिए एक क्वेश्चन का और अच्छे तरीके समझेंगे, उसके बाद इस टाइप का समाप्त हो जाएगा। अच्छे तरीके समझ कर रैंकिंग एक चैप्टर और आ जाएगा, उस पढ़ा देंगे, खाली हो जाएंगे हम लोग। एक पंक्ति में ए का स्थान बाएं से 15वां, बी का स्थान दाएं से 8वां है। और अच्छा ये बी बना हुआ, इससे आप मिस्टेक नहीं खाइएगा, जैसे हम खा गए हैं, ये हमारा बी है। ठीक है, अब कह रहा है भैया एक पंक्ति में ए का स्थान बाएं से 15वां है, बी का स्थान दाहिने से 26वां। यदि इनके बीच 8 व्यक्ति हैं तो बताइए पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। कुछ नहीं करना, पहले आपको इसमें हमें न्यूनतम बता देना है, फिर अच्छा पहले आप इसमें न्यूनतम ही बताइए, न्यूनतम, ओनली न्यूनतम। न्यूनतम कैसे बताते हैं, ओवरलैप का आंसर कैसे बनता है, आपको डायग्राम बना देते हैं। ए हमारा क्या होगा, ए गया हमारा, बैठ गया यहाँ पे। इसका ए का स्थान लेफ्ट साइड कितना है 15। अब भैया यहाँ से क्या करा, बी जो है हमारा बी चला दाहिने तरफ से, बी चला दाहिने तरफ से क्रॉस करके इसे। अब कहा भैया यहाँ बी आ गया, अब बी का कितना है भैया, तो कहेंगे बी का भैया कहेंगे बी है 26 है। अब भैया क्रॉस कौन किया उसे पकड़ेंगे, क्रॉस कौन किया बी को पकड़ लेंगे। बी का आपको राइट पता है, न्यूनतम निकाल ले, ओवरलैप निकाल रहे हैं। बी का आपको राइट पता है, राइट पता है कितना है 26 बी का राइट है। अब आपको बी का लेफ्ट निकालना है, तभी तो इसका आंसर निकल जाएगा न्यूनतम का। कुछ नहीं करना, इसके बीच में कितने व्यक्ति हैं, 8 व्यक्ति हैं। अब क्या करेंगे, जो पहले व्यक्ति है जो बीच में, पहले उसे पकड़ेंगे। बीच में कितने व्यक्ति हैं, 8 व्यक्ति हैं बीच वाले। जो बीच में कितने व्यक्ति हैं, बीच में कहेंगे सर जी 8 व्यक्ति हैं। अब उनमें क्या करेंगे, +1 करेंगे। क्या करेंगे, +1 करेंगे। जो बीच व्यक्ति हैं उनमें +1 कर देंगे, उसका लेफ्ट निकालना है। बी का हमें अब लेफ्ट निकालना है। अगर दोनों तरफ से निकाल लेंगे और माइनस जोड़ के -1 कर देंगे, हमारा राइट आंसर आ जाएगा।
अब बी को हमारे बीच वाले व्यक्ति में +1 करके जो पहले व्यक्ति है उसमें से माइनस करते हैं। पहला कितना है हमारा, पहले का हमारा एक का है 15। अब 15 से माइनस करना कर देंगे, माइनस कितना 9 कर देंगे, बचेगा कितना 6। अब यही हमारा 6 क्या हो जाएगा, 6 हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा किसका, लेफ्ट हो जाएगा किसका, बी का। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा, इन दोनों को ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 26 और 6 32 हो जाएगा। अब 32 -1 करने को हो जाएगा 31। यही हमारा क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मगर कहेंगे गुरुजी मजा नहीं आया, आप दूसरे तरीके से फिर से बताइए। कहेंगे गुरुजी मजा नहीं आया, आप दूसरे तरीके से हमें दोबारा बताइए, हम दोबारा बतलाएंगे आप लोगों को, ठीक है। अगर न्यूनतम निकालना है तो पहले उस व्यक्ति को पकड़िए, दूसरा नंबर बी वाले को। क्यों भैया, वही उठ के क्रॉस कर रहा है। बी को पकड़ लेंगे कैसे भैया, बी को हम ऐसे पकड़ लेंगे भैया, बी हमारा है, बी का राइट आपको पता है कि बी का राइट हमारा दिया हुआ है, बी का राइट साइड 26 गया है। अब हमें बी का लेफ्ट निकालना है, बी का एल निकालना है, लेफ्ट निकालना है। कैसे निकालेंगे, जो व्यक्ति टोटल व्यक्ति हैं, टोटल जो बीच में बैठे हैं उनको पकड़ लेंगे, उसमें +1 कर देंगे। अब भैया +1 करने के बाद जो पहले व्यक्ति ए का जो पहला था टोटल था उसमें से माइनस कर देंगे, तो टोटल 9 माइनस करेंगे, बचेगा 6। अब यही जो 6 बचा हो जाएगा बी का लेफ्ट साइड, इन दोनों को ऐड करेंगे हो जाएगा 32 -1 कर देंगे। क्यों -1 करेंगे, क्योंकि भैया एक ही व्यक्ति दोबारा जुड़ गया है, तो भैया 30 बच जाएगा। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब तक किसी को कोई दिक्कत और इश्यू नहीं होनी चाहिए। आपको उम्मीद है सारी चीजें बेहतरीन लेवल समझ में आई होंगी, और आपको हमारी आज की क्लास यहीं तक रहेगी। क्यों भैया, आपको सारी चीजें बतला दिए, इसकी एक क्लासेस और होंगी, आर पार वाली सारी चीजें समाप्त हो जाएंगी, हमारा रैंकिंग समाप्त हो जाएगी। अब चलते हैं, हमें विदा चाहिए आपसे, तब तक के लिए नमस्कार, जिंदाबाद, जय हिंद।